हाय फ्रेंड, नमस्कार। आज हम आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट द्वारा बताए गए दंतगत रोग के बारे में एक टिक के द्वारा जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। ये टिक वीडियो के अंत में मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, दंतगत रोग जो कि आचार्य सुश्रुत द्वारा बताए गए 8 तरह के होते हैं और आचार्य वाग्भट द्वारा बताए गए हैं 10 तरह के होते हैं। तो आचार्य सुश्रुत द्वारा जो बताए गए दंत रोग 8 तरह के होते हैं। इसमें दालन, दंतहर्ष, दंत शर्करा, कपालिका, भंजनक, कृमिदंत, स्यावदंत, हनुमूछ। इसमें दालन में वात दोष होता है, दंतहर्ष में वात दोष इन्वॉल्व होता है, भंजनक में कफ और वात दोष इन्वॉल्व होता है, कृमिदंत में वात दोष, स्यावदंत में रक्त और पित्त दोष इन्वॉल्व होता है, हनुमूछ में वात दोष। दंत शर्करा और कपालिका के बारे में इन्होंने दोष का वर्णन नहीं किया है। तो हम देखते हैं दालन के बारे में। दालन को क्रैक्ड टूथ या टूथ कहते हैं। इसमें वायुजन्य तीव्र दंत पीड़ा होती है। इसको आचार्य वाग्भट अष्टांग हृदयकार ने शीत दंत कहा है। उष्ण सहा, शीत असहा होता है। गर्म चीज़ें तो सही जाती, लेकिन ठंडी चीज़ें नहीं सब सही जाती, ये असाध्य होता है। दंतहर्ष, कैरियस टूथ या ओडोंटाइटिस, इसमें शीतोष्ण सह अर्थात शीत और उष्ण दोनों नहीं सहन होता है। इसकी चिकित्सा में चतुर्स्नेह कवल का धारण करते हैं, त्रैविध कवल का धारण करते हैं, वातनाशक चिकित्सा करते हैं, स्नेह, धूम, शिरोबस्ती और नस्य देते हैं। और दंत शर्करा, टार्टर्स, दंतगत मल जमकर कड़ा हो जाता है। इसकी चिकित्सा में टार्टर की सफाई करना और लाछा चूर्ण और शहद से प्रतिसारण करते हैं। इसकी चिकित्सा दंतहर्ष के समान करते हैं, टार्टर की चिकित्सा। कपालिका, इनामेल सेपरेशन, तो इसमें इनामेल सेपरेट हो जाता है। शर्करा सहित दांत का इनामेल हटना, जिससे दांत नष्ट हो जाता है। इसको इट्स आल्सो नोन ए दशानानाम विनाशिनी, अर्थात दांतों को नाश करने वाली होती है। दंत शर्करा, इसकी चिकित्सा दंत शर्करा समान करते हैं। इसमें प्रतिसारण करते हैं और स्नेह कवल का धारण करते हैं। भंजनक, भंजनक में कफ और वात दोष इन्वॉल्व होता है। वक्त्रम वक्र भवेदस्मिन् दंत भंगश्च, अर्थात इसमें मुख टेढ़ा हो जाता है तथा दांत भी भंग हो जाता है। इसको वाग्भट ने दंत भेद बोला है। भ से भंजनक, भ से भेद, तो वाग्भट को ध्यान में रखना है। दंत भेद और भंजनक, भ इसमें भी भ इसमें भी है, तो समानता मिलती है। संभवतः इसमें अभिघात या कैंसर आदि जन्य व्याधियों से यह समस्या भंजनक का लक्षण मिलता है। चिकित्सा में इसकी चिकित्सा साध्य होती है, आचार्य सुश्रुत ने बताया है। कृमिदंत, कृमिदंत कैरियस टूथ या डेंटल कैरीज वात प्रधान होता है। दांत काला, छिद्रित और हिलता है। इसकी चिकित्सा में अचल दंत में स्वेदन करते हैं और रक्त मोक्षण करते हैं। चल दंत को निकाल कर दहन करते हैं। दंत को निकालने पर जो ब्लड आता है उसको रोकने के लिए फिर दहन करते हैं। और स्यावदंत, ब्लैक टूथ, रक्त पित्त जन्य दांत का काला या नीला हो जाना।
इसकी चिकित्सा भी असाध्य होती है, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, क्योंकि इसमें कोई विशेष हानि नहीं होती है तो इसकी कोई चिकित्सा नहीं करते हैं। हनुमोच, डिसलोकेशन ऑफ द जॉ और मैंडिबल, इसमें उच्च भाषण करने से, कठिन द्रव्य को चबाने से, जम्हाई से अनुसंधित हो जाती है। इसकी चिकित्सा अर्जितवध करते हैं। इसको वाग्भट ने हनुमोच को नहीं माना है, तो वाग्भट 2 एक्स्ट्रा बताए हैं, तो टोटल 10 होते हैं। इसमें हनुमोच को उन्होंने नहीं माना है। दंत चाल कराल दंत और अधिदंत या दंतवर्धन बोलते हैं। तो इसमें दंत चाल में लूज टूथ होता है, दांत हिलता है, चबाने से अधिक पीड़ा होती है। कराल दंत इलफॉर्म्ड टीथ होता है, जिसमें विषम टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, दांतों का उद्गम होता है। अधिदंत या दंतवर्धन एक्स्ट्रा टूथ, 32 दांत से एक अधिक दांत का उगना। अब हम इसको एक ट्रिक के द्वारा जानेंगे। आचार्य सुश्रुत के जो 8 दंतगत रोग बताए गए हैं। शर्करा या शक्कर, शर्करा से स्याव हर्षित हनु कृमिदंत, अर्थात शर्करा से स्याव हर्षित हनु का कृमिदंत को कपालिका से भंजन कर दाल या दलान में दबाया। तो यहाँ से शर्करा से शर्करा, दंत शर्करा, स्याव से स्याव दंत, हर्षित से दंत हर्ष, हनु से हनुमोच, कृमिदंत से कृमिदंत, कपालिका से कपालिका, भंजन से भंजनक, दाल से दालन। आप दबाया से दंतगत रोग समझ सकते हैं। तो इसको हम एक ट्रिक के द्वारा ध्यान में रखेंगे, जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। दालन को इसी तरह हम समझ सकते हैं कि छाती पर मूंग दलना। आप मुहावरा सुने होंगे कि छाती पर मूंग दलना अर्थात किसी को कष्ट देना। तो इसको ध्यान में, ये दालन वही है। दलना या टूथ एक जो होता है, जो दांतों में दर्द होता है, वही दालन है। और भंजनक को ट्रिक के द्वारा हम ध्यान में रखेंगे कि मुख टेढ़ा कर भजन करता है। वक्त्रम वक्र अर्थात मुख टेढ़ा करके भजन करता है, इसको ध्यान में रखना है। वाग्भट के ये 2 दंत चाल और कराल दंत, इसको हम ध्यान में रखने के लिए एक हम मेमोरी प्लस में बनाया है कि आप एक दुर्गा चालीसा में एक दोहा होता है कि काल कराल रूप को धारा। इसको आप ध्यान में रखते हैं तो ये काल से दंत चाल हो जाएगा, कराल से कराल हो जाएगा, रूप को धारा, धारा से हो जाएगा दंतवर्धन। कपालिका का ट्रिक, दशानन के 10 कपाल का विनाश हो गया, अर्थात दशानन रावण के 10 कपाल थे, उनका विनाश हो गया। तो इस तरह हम इसको ध्यान में रखेंगे। जो दशा नाम विनाशिनी और कपालिका, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं।